Hi guys, have a great day. Be happy always. Welcome to our data centers party and channel. टुडे टुडे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेटा सेंटर की कनेक्टिविटी के बारे में बताने वाला हूँ। डेटा सेंटर कनेक्टिविटी के बारे में बताना है, पूरा कनेक्टिविटी कैसे रहता है। अगर आप मोबाइल से कोई एक्सेस कर रहे हो नेटवर्क के थ्रू डेटा आप ले रहे हो और एक्सेस कर रहे हो, तो वो डेटा कैसे जाता है, वो ट्रैफिक कैसे पास होता है, और किधर से किधर तक वो ट्रैफिक कैसे जाता है, और कौन से माध्यम से उसको गुजरना पड़ता है, और क्या क्या बीच में इंटरमीडिएट इक्विपमेंट्स है, और वो फाइनली वो डेटा सेंटर के थ्रू डेटा सेंटर को कैसे एक्सेस करता है। मतलब अब अगर मोबाइल से आप कोई जानकारी मोबाइल से आप कोई सर्च करे हो गूगल पे, ओके, आप आईसीआईसी का नेटवर्क नेट 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 बैंकिंग अगर खोला है, और नेट बैंकिंग से आप आईसीआईसी अपना खुद का डेटा एक्सेस कर रहे हो, आपका खुद का बैंक का मिनी ट्रांजेक्शन एक्सेस कर रहे हो, तो ट्रैफिक कैसे जाता है, किधर से कैसे पास होता है, वो डेटा सेंटर के थ्रू स्टोरेज तक कैसे जाता है, वो पूरा आपको मैं पूरा फ्लो चार्ट पूरा बताने वाला हूँ। वर्ल्ड वाइड फाइबर ऑप्टिक की कनेक्टिविटी है, बिकॉज फाइबर ऑप्टिक ना वो पॉपुलर हो गया है फॉर फाइबर कनेक्टिविटी के लिए। बिकॉज वाई फाइबर ऑप्टिक प्रोवाइड हायर बैंडविड्थ, हमको बैंडविड्थ हायर मिलता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैरी मोर डेटा फ्रॉम कॉपर एज कम्पेयर टू कॉपर, जो केबल रहता है तो उससे ज़्यादा डेटा कैरी करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल प्रेफर करते हैं। फास्टर स्पीड है, बेटर रिलायबिलिटी है ऑल्सो, थिनर एंड स्टूडियर एंड लाइट इन वेट है। सो फाइबर ऑप्टिक, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न फाइबर ऑप्टिक केबल नाउ पॉपुलर टू यूज़ फॉर हाई स्पीड नेटवर्क्स एंड हायर बैंडविड्थ पर्पज। ओके, एक्चुअली पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ करता था, बट इफ एट द सेम टाइम इफ मल्टीपल गाइज आर एक्सेसिंग द नेटवर्क, देन व्हाट हैपन, द ट्रैफिक जाम हो सकता था, उसमें ट्रैफिक जाम, बैंडविड्थ का इशू हो सकता था, बैंडविड्थ इशू। सो लॉन्ग डिस्टेंस में भी वो प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसके लिए एक्चुअली फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज़ नाउ वी 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 यूज़ करते हैं। सो पूरा समंदर में फाइबर ऑप्टिक्स केबल ले करके रखा हुआ है, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो आपको मैं अभी एक्चुअली डेटा फ्लो कैसे होता है, किधर से डेटा सेंटर तक कैसे रीच होता है, ओके, और वे कैसे वो फ्लो होता है, वो हमको मैं पूरा विथ ब्लॉक डायग्राम से सबसे बताने वाला हूँ। अभी जो आपको आपके सामने जो पूरा फ्लो दिख रहा है, ओके, डेटा फ्लो दिख रहा है, ओके, एक मैन अपना मोबाइल लेके खड़ा हुआ है, ओके, और वो एक्सेस कर रहा है गूगल के माध्यम से, जो एक्सेस कर रहा है वो अभी उसको आईसीआईसी का नेट बैंकिंग अगर बैंक का कोई से भी बैंक का अगर नेट बैंकिंग उसको या कोई एक्सेस करना है, तो वो गूगल पे सर्च करेगा, ओके, आईसीआईसी नेट बैंकिंंग लॉगिन या आईसीआईसी का पूरा लॉगिन करेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर गूगल पे हम लोग कोई भी सर्च मारते हैं, तो एक्चुअली आईपी कोई भी डेटा आईपी के थ्रू, आईपी के विदाउट नहीं जाता है। हमको आईपी एड्रेस तो हम डाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या डोमेन नेम डालते हैं, facebook.com, wipro.com, या कौन सा भी डोमेन नेम सर्च। तो गूगल को क्या करना पड़ता है, अगर डोमेन नेम के लिए वो स्पेशल डीएनएस सर्वर के पास जाता है। और ये facebook.com, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो डीएनएस सर्वर एज नथिंग बट डेटा पूरा डेटा स्टोर रहता है उसमें पूरा, हर एक का अपना ये क्या है डोमेन, इसके हिसाब से आईपी एड्रेस क्या है, तो वो उसके हिसाब से वो आईपी एड्रेस वो गूगल को दे देता है। तो गूगल एक पब्लिक डीएनएस प्रोवाइड करता है, ओके। आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी डीएनएस रहता है, डीएनएस सर्वर रहता है, जो हर एक में अपना अपने हिसाब से ये किया रहता है। तो गूगल भी ये पब्लिक डीएनएस है, तो गूगल का भी पब्लिक डीएनएस तो ले सकते हो, गूगल भी वो हर एक का कोई एक्सेस करके देता है। अगर facebook.com डाले तो फेसबुक का आईपी वो तुरंत ला के दे देगा, तो वो आईपी पास होता है। उसके बाद अभी टावर, नियरेस्ट कौन सा टावर है, नियरेस्ट जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी टावर है वो हर एक टावर के पास जाएगा, ओके। वो अपना ट्रैफिक उधर तक जाएगा। उसके बाद पूरा डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल ले करके रखा हुआ है पूरा। अभी फाइबर ऑप्टिक केबल में तीन है, ओके, टायर 1 कंपनी, टायर 2 कंपनी और टायर 3 कंपनी। पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए
टायर वन जो कंपनी है उन्होंने अपना खुद का सेपरेट फाइबर ऑप्टिक केबल ले करके ऑलरेडी रखा हुआ है पूरे समंदर से और वाटर से पूरा समंदर से लेकर के रखा हुआ है। वो हर एक कंट्री को कनेक्ट करता है। इंडिया को भी कनेक्ट करता है। इंडिया में मुंबई में कनेक्ट करता है। ओके, मुंबई में और नीचे अपना चेन्नई में है। तो वो मेन जो टीयर वन जो कंपनी है वो पूरा लेकर के रखा हुआ है। ये इंटरनल सर्विस आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो टीयर वन इन कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, उसके बाद टीयर टू और टीयर थ्री आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है, जो इंडिया में भी है। टीयर टू और टीयर थ्री जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी है। ओके, अभी वर्ल्ड वाइड पूरा लेकर के रखा हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये अलग टीयर वन कंपनी से। टीयर टू टीयर थ्री बोले तो इंडिया में जियो है। हर एक अपना अपना अलग है जो अपना प्रोवाइड करती है। ओके, अभी ये टावर के बाद इससे टावर को सीधा फाइबर ऑप्टिक्स केबल कनेक्टेड करके रखा हुआ है। ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल से टावर कनेक्टेड है। उसके बाद ये आईएसपी आएगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है पूरा वर्ल्ड वाइड। अगर आईसीआईसीआई बैंक या कौन सा बैंक का सर्वर अब्रॉड बाहर के इसमें है डेटा सेंटर, तो बाहर के इसमें जाने के लिए उसको पूरा समंदर से होते हुए जाना पड़ेगा आईएसपी इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। अगर इंडिया में रहेगा तो इंडिया में वो रीच कर सकता है, तो वो बाद में ये करके हो सकता है। अभी जो है आपको नेटवर्क पूरा दिख रहा है। ओके, ये पूरा फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क से जो पूरा कंट्री को कनेक्ट करता है। ओके, बाहर से इंडिया कनेक्ट कर रहा है, इंडिया से अदर कंट्री थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, पूरा कंट्री कनेक्ट कर रहा है। ये पूरा फाइबर। अगर आपको फेसबुक एक्सेस करना है तो फेसबुक का डेटा सेंटर तो बाहर है, तो पूरा बाहर अपना ट्रैफिक जाने के लिए ये यही नेटवर्क से जाना पड़ेगा। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल लेकर के रखा है, जो टीयर वन कंपनीज ने लेकर के रखा है। जो इंटरनल इंडिया के अंदर जो कंपनीज है वो टीयर टू और टीयर थ्री कंपनीज है। ओके, ये जो आपको अभी मैप दिख रहा है, ओके, ये पूरा इंडियन नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी है। ओके, टीयर टू और टीयर थ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। उसमें देखो रिलायंस जियो है, एयरटेल है, टाटा है, वोडाफोन है, भारती है, बीएसएनएल है, एसीटी, वीआई और एक्सेट्रा है, जो इंडिया में पूरा नेटवर्क उनको कनेक्ट करके रखा हुआ है। अगर ट्रैफिक इधर से नीचे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भी पास करना है तो तुरंत वो अपने नेटवर्क के हिसाब से, नेटवर्क के माध्यम से पूरा पास कर सकता है। तो ये और टीयर वन और टीयर वन में एक्चुअली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एटीटी, ये बहुत सारा बड़ा बड़ा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जो बाहर ट्रैफिक पास करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद अभी पूरा कनेक्टिविटी अपना ट्रैफिक जाएगा पूरा डेटा सेंटर के इधर। ओके, डेटा सेंटर, हर एक डेटा सेंटर में मक्स और मीट मी रूम रहता है। उधर पूरा फाइबर ऑप्टिक्स की कनेक्टिविटी आई रहती है। डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं, भारती, एयरटेल, टाटा, जो अपना लिंक मक्स या मेमर रूम तक लेके आते रहते हैं। सो मक्स रूम से हर एक कोलो लोकेशन या डेटा सेंटर्स पे कस्टमर को लिंक प्रोवाइड की जाती है। ओके, उससे मक्स रूम से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पाथ नेटवर्किंग की जाती है। लैन और सैन के लिए अलग लिंक जाती है, लैन के लिए अलग जाती है और सैन स्टोरेज के लिए अलग लिंक जाती है। सो ये लिंक बाद में अपने डेटा सेंटर या कस्टमर्स के राउटर में जाएगी। ओके, नेटवर्क लेवल पे राउटर काम करता है तो राउटर में जाएगी। उसके बाद ये राउटर के बाद फायरवॉल में जाएगी। ओके, फायरवॉल अगर कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर रहा है, कोई अनऑथोराइज्ड और हैकर कोई अटैक कर रहा है, तो वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिनाई करेगा, तो उसमें अंदर नेटवर्क में जाने नहीं देगा। तो ये फायरवॉल का काम हो गया। उसके राउटर फायरवॉल के बाद ये फायरवॉल डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल है। ओके, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, प्रॉक्सी फायरवॉल है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। वो अपने वर्क के हिसाब से फायरवॉल यूज़ करता है। नेटवर्क लेवल में अलग और अपना इंटरनल डोमेन में अलग फायरवॉल यूज़ करते हैं। ओके, फिर ये फायरवॉल के बाद ट्रैफिक सीधा स्विच में जाएगा। ओके, जो स्विच हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्को के स्विच रहते हैं। ओके, और अदर भी स्विचेस रहते हैं। जो स्विचेस के बाद फिर वो डेटा सर्वर को एक्सेस करेगा। ओके, डिफरेंट सर्वर को एक्सेस करेगा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर भी हम लोगों ने यूज डेटा सेंटर में यूज़ किए रहते हैं। ओके, अभी इसका मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर का मैं टाइप्स बताता हूँ आपको। ये डिफरेंट टाइप्स पे सर्वर है, वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, प्रॉक्सी, डेटाबेस, फाइल सर्वर, एफटीपी सर्वर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर है जो अपने अपने इस पे यूज़ कर ये हो गया सर्वर। फिर उस सर्वर के बाद अगर कोई बाद में स्टोरेज, इधर एग्जैक्ट स्टोरेज करके रखा हुआ रहता है। ओके, स्टोरेज की इधर जाने के लिए फिर ट्रैफिक हमारा सैन स्विच के इधर जाता है। ओके, सैन स्विच को मल्टीपल स्टोरेज कनेक्टेड रहते हैं, हिताची, वीएसपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज सैन स्विच को कनेक्टेड है। सैन स्विच ब्रोकेट सैन स्विच है, सिस्को का सैन स्विच है। ओके, पूरा मेन स्टोरेज को कनेक्ट करने के लिए मीडियम एज अ सैन स्विच रहता है। ओके, सैन स्विच के बाद फिर स्टोरेज कनेक्टेड है।
ये स्टोरेज का लिस्ट आउट भी किया है, कौन से मैक के स्टोरेज रहते हैं। ओके, नेटैप अभी मार्केट में नेटैप के और हिताची के स्टोरेज भी बहुत सारे चल रहे हैं। नेटैप है, हिताची है, लिनो के, एचपी के स्टोरेज जैसे, आईबीएम के स्टोरेज जैसे। ओके, डेल ईएमसी के स्टोरेज है जो यूज़ करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जो ये सारे स्टोरेज से ये सैन स्विच को कनेक्ट करते हैं। सो एग्जैक्ट जो डेटा स्टोर होता है, ये स्टोरेज में डेटा स्टोर होता है। ये स्टोरेज का कैपेसिटी 69 पीबी तक रहता है। ओके, पूरा, और इसका लेटेंसी रेट भी हाई रहता है। तो ये सारी स्टोरेज स्विच को कनेक्ट करते हो, इधर से पूरा डेटा लास्ट तक, सो इधर तक ये पूरा स्टोरेज हम एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर देखो ये पूरा फ्लो हो गया, अगर हमको डेटा किसको अगर कोई नेटवर्क में घुसना है, कोई डेटा सेंटर के और कोई एप्लीकेशन घुसना है, तो ये सारा फ्लो ये करके पूरा एंड तक डेटा सेंटर के स्टोरेज तक आता है। फिर स्टोरेज से लेके फिर वो डेटा जिसको चाहिए और जो एक्सेस कर रहा है वो डेटा उसको मिलता है। तो ये सारा पूरा फ्लो गया, हर एक चीज़ बहुत बिग है, बहुत ये सेटअप वास्ट है। अगर पूरा डीप में जाना है तो पूरा 1 बाय 1 चीज़ लेके हमको डीप में जाना पड़ेगा। सो अगले अगर नेक्स्ट जो वीडियोज़ में मैं आपको डीप में बताऊंगा। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या फायरवॉल है, उसका क्या वर्क रहता है, स्विचेस क्या है, सर्वर क्या है, हर एक का पार्ट, हर एक का मकसद ये अलग अलग है। ओके, हर एक पार्ट के लिए हम लोग हर डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम से सिक्योरिटी के लिए कौन सा है, नेटवर्क के लिए क्या यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपको अलग सारे वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारा आज के लिए ये फ्लो, ये मैंने आपको पूरा बता दिया जो फ्लो है पूरा कैसा नेटवर्क रहता है। तो ये आज के लिए इतना ही गाइस। ओके, अगर पूरा डीप में है तो 1 बाय 1 में वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, सो it will help me for next videos. Okay, so thank you, thanks a lot, thanks a lot. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।